नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय त्रिविमीय ज्यामिति का भाग 4 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था दो रेखाओं के मध्य कोण के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर अंतरिक्ष में कोई दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी एक बिंदु पर, तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अर्थात जो न्यूनतम दूरी होगी वो 0 होगी। और इसी प्रकार से अगर दो लाइन स्पेस में जो है वो पैरेलल हैं, तो उनके बीच का जो न्यूनतम दूरी होगा वो होगा उन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर अर्थात लंब दूरी। अगर मान लीजिए कि स्पेस में कोई दो रेखा ऐसी है जो कि एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है, तो वो रेखाएं कैसी रेखाएं होंगी? तो दोस्तों, वो रेखाएं जो ना तो प्रतिच्छेदी हैं और ना ही समांतर है, ऐसी रेखाओं को हम कहते हैं विषमतलीय रेखाएं अर्थात स्क्यू लाइंस, जो कि नॉन कोप्लानर होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूनतम दूरी ज्ञात करना दो विषमतलीय रेखाओं के और समांतर रेखाओं के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम न्यूनतम दूरी ज्ञात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे न्यूनतम दूरी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच। स्क्रीन पर आपको दो विषमतलीय रेखाएं दिख रही होंगी जो कि एक दूसरे को ना तो प्रतिच्छेद कर रही होगी और ना ही एक दूसरे के समांतर होगी, जो कि है L1 और L2। इन दोनों विषमतलीय रेखाओं के इक्वेशन हमने ली है, जो कि है r वेक्टर इज इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने L1 पर एक पॉइंट लिया है S, जिसका की पोजीशन वेक्टर है a1, और L2 पर एक पॉइंट लिया है जिसका की पोजीशन वेक्टर है a2 वेक्टर। अब यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा ST के प्रोजेक्शन के, जो कि होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी उसके डायरेक्शन में जो हमारे ST की प्रोजेक्शन अर्थात प्रक्षेप होगा वो होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर अगर PQ वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर है इन बिटवीन L1 और L2, और चूंकि ये दोनों B1 वेक्टर और B2 वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास PQ वेक्टर बराबर आ जाएगा D मल्टीप्लाइड बाय n कैप के। D है यहाँ पर हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से हमारे पास PQ वेक्टर और ST वेक्टर के बीच का जो कोण है वो हम ज्ञात करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड PQ वेक्टर डॉट ST वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ PQ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ ST वेक्टर, जिससे कि हमें यहाँ पर इनकी अभिष्ट न्यूनतम दूरी प्राप्त होगी। D बराबर मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से। तो दोस्तों, किसी दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र के द्वारा, जो कि है D बराबर मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर से। आइए देखते हैं कि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन कार्टेशियन फॉर्म में कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास L1 की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1, और L2 की हो जाएगी इक्वेशन x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन C2। तो दोस्तों, यहाँ से हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करके, जिसमें कि फर्स्ट रो में होगा हमारा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 की वैल्यू, देन
होंगे हमारे A1, B1, C1 की वैल्यू, फिर होगी हमारे थर्ड रो में A2, B2 और C2 की वैल्यू। जब हम इसे फाइंड कर लेंगे तो उसकी वैल्यू हम रखकर अपॉन अंडर रूट B1C2 माइनस B2C1 होल स्क्वायर प्लस C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तब जाकर हमें उन दोनों लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपने कि किस तरह से हम दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमने दो समांतर रेखा ली है L1 और L2। चूंकि ये समांतर हैं तो ये कोप्लानर होंगे और इन दोनों लाइंस की इक्वेशन हमें दी गई है r वेक्टर इज इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पॉइंट S जो कि L1 पर है उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है A1 वेक्टर एंड पॉइंट T जो कि लाइन L2 पर है उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है A2 वेक्टर। चूंकि L1 और L2 कोप्लानर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर होगा उसका बॉटम लाइन L1 पर P पर होगा और उन दोनों लाइन के बीच की दूरी हमें मिलेगी यूजिंग मॉड TP से। अब मान लीजिए कि थीटा उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है ST वेक्टर एंड B वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी D इज इक्वल्स टू मॉड B वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर। तो दोस्तों इस फॉर्मूला से हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं इन पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स की ओर, जो कि है रेखाओं L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जिनकी सदिश समीकरण है r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय 2 i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और r वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा कि इन दोनों को कंपेयर करना हमारे वेक्टर इक्वेशन से। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास A1 वेक्टर की वैल्यू आएगी i कैप प्लस j कैप और A2 वेक्टर की वैल्यू आएगी 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब जब A1 वेक्टर और A2 वेक्टर की वैल्यू आ गई है तो सिमिलरली हम B1 एंड B2 वेक्टर फाइंड करेंगे। तो B1 वेक्टर यहाँ से हमें मिल जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड B2 वेक्टर हमें मिल जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। अब जब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई है तो चलिए हम इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला जो कि होती है D is equals to mod B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर अपॉन mod B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। जहां पर वैल्यूज पुट करने के लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो जब हम A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा I कैप माइनस K कैप। फिर हम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर फाइंड करेंगे। तो दोस्तों B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर जब हम फाइंड करेंगे तो वो हमें मिलेगा यूजिंग द डिटरमिनेंट फॉर्म थ्रू सॉल्विंग इट इन डिटरमिनेंट फॉर्म 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप। इसके बाद हम मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि हमें मिल जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 1 प्लस 49 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 59। अब जब हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू आ गई है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू आ गई है एंड मॉड्यूलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर की वैल्यू आ गई है, तो चलिए अब हम इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, जिसमें कि जब हम इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा D इज इक्वल्स टू मॉड 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप डॉट i कैप माइनस k कैप अपॉन अंडर रूट 59, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी बराबर मॉड 3 माइनस 0 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 59,
जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें d की वैल्यू मिल जाएगी 10/√59। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दो लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है निम्नलिखित दी गई रेखाओं L1 और L2 जो कि हैं r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दी गई है इसमें लेमडा के बाद वाली जो वैल्यू है तथा म्यू के बाद वाली जो वैल्यू है वो सेम है, यानी कि ये जो इक्वेशंस आपको दी गई हैं ये पैरेलल लाइंस के हैं। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूनतम दूरी का पैरेलल लाइंस का। चलिए पहले हम यहाँ से a1 वेक्टर, a2 वेक्टर एंड b वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे a1 वेक्टर की वैल्यू है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, a2 वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप एंड b वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। यहाँ से अब हम फाइंड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन, अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि बराबर होगी d बराबर मॉड b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन मॉड b वेक्टर। तो दोस्तों सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करने से पहले हम फाइंड करेंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, जो कि हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। इसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करके d का मान ज्ञात करेंगे, जहां पर हम अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म यूज करेंगे और फाइंड करेंगे इनका क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हमें यहाँ से d की वैल्यू प्राप्त होगी मॉड माइनस 9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप अपॉन √49, जिसे हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी √293/7। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से हम सूत्र का प्रयोग करके दी गई रेखाओं की बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं। और इसी के साथ हमारे आज की वीडियो समाप्त होती है। इस वीडियो पर आधारित प्रश्न आपको आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। हम हमारे अगली वीडियो में जानेंगे समतल के बारे में। धन्यवाद।